गली के उस छोटे से कोने में, जहां बिजली के तार घुमावदार और टूटे फूटे थे, एक साधारण सा कमरा था। कमरे के बाहर खड़ा था एक पुराना साइकिल रिक्शा। दिन भर की धूप, बारिश और धूल उसके धातु के फ्रेम पर गहरा निशान छोड़ चुकी थी। लेकिन उस रिक्शे के पीछे बैठा था एक मेहनती इंसान, रामदयाल, जो अपनी कमाई से घर चलाता था। रामदयाल के घर में उसकी पत्नी सुशीला अपने हाथों से बर्तन धोती, कपड़े धोती और एक छोटे से बेटे धीरज की परवरिश करती थी। धीरज की दुनिया सीमित थी, लेकिन उसके दिल में सपनों का सागर था। वो जानता था कि ये कमरा, ये रिक्शा और ये छोटे छोटे संघर्ष उसके बड़े सपनों का पहला कदम है। धीरज अक्सर भूखा रहता था, लेकिन वह स्कूल जरूर जाता था। चप्पल टूटी हुई थी, कपड़े पुराने थे और किताबें बहुत कम थीं, पर उसने कभी हार नहीं मानी। स्कूल की लाइब्रेरी से उधार ली गई किताबें उसके सबसे अच्छे दोस्त थीं। उसने कई बार दोस्तों से किताबें उधार लीं और कभी-कभी तो बिना पैसे के ही किताबें रख लीं। रात को जब मोहल्ला सो जाता, धीरज मोमबत्ती की रोशनी या कभी-कभी स्ट्रीट लाइट के नीचे घंटों बैठकर पढ़ाई करता। उसके पन्ने लिखाई में भले ही धुंधले हों, लेकिन उसमें मेहनत और उम्मीदों की चमक साफ झलकती थी। गर्मी की छुट्टियों में धीरज आराम नहीं करता था। सुबह जल्दी उठकर दूध की डेयरी में काम करता, दूध बांटता, शाम को शादियों में बर्तन धोता और सजावट में हाथ बंटाता। हर रुपए को उसने सोच समझकर खर्च किया। एक एक पैसा किताबों पर, अपनी पढ़ाई पर लगाया। यह उसकी मेहनत की छोटी छोटी कड़ी थी, जो उसकी मंजिल तक ले जाने वाली सीढ़ियां थीं। धीरज के पास कोचिंग का तो सवाल ही नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सरकारी लाइब्रेरी में घंटों बैठा, खुद को तैयार किया, हर मुश्किल टॉपिक को समझने की कोशिश की। डिक्शनरी से शब्दों का अर्थ निकालकर नोट्स बनाए और दिन रात मेहनत करता रहा। उसके चेहरे पर थकान होती, लेकिन आंखों में एक जुनून की चमक हमेशा रहती। जब उसने पहली बार सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा दी, तो वो पास नहीं हो सका, पर उसके आसपास के लोग जो उसकी गरीबी देखते थे, उस पर हंसे और ताने भी मारे। रिक्शा वाले का बेटा अफसर बनेगा। धीरज ने कभी जवाब नहीं दिया। उसके दिल में एक आवाज थी, मैं हार मानने वाला नहीं हूं। और उसने फिर से मेहनत करना शुरू किया। कई महीनों की लगन के बाद धीरज को एक छोटी सरकारी नौकरी मिली। पहली तनख्वाह माँ के हाथों में रखकर उसने कहा, अब आप किसी के घर नहीं जाएंगी माँ। माँ की आंखों में खुशी और गर्व के आंसू थे। धीरज का हौसला बढ़ा और उसने सोचा, यह तो शुरुआत है। धीरज ने अपनी नौकरी के बाद भी पढ़ाई जारी रखी। रात को ड्यूटी से लौटकर कुछ देर पढ़ाई करता, रविवार को पूरे दिन लाइब्रेरी में बिताता। कभी कभी थकान से गिर भी पड़ता, पर फिर उठकर अपनी मेहनत को दोगुना कर देता। उसने सपने को केवल देखा नहीं, उसे जीना शुरू किया। उसके पास न तो महंगे कोचिंग के पैसे थे, न ट्यूशन की सुविधा, पर उसका जुनून और समर्पण किसी भी अमीर इंसान से कम नहीं था। कई वर्षों की निरंतर मेहनत, असफलता, निराशा और संघर्ष के बाद धीरज एक सम्मानित अफसर बन गया। उसका नाम वही था जो कभी लोगों के लिए हंसी का विषय था। अब उसकी इज्जत पूरे मोहल्ले में थी। जब वह अपने पुराने मोहल्ले में गया, जहां लोग कहते थे तू कुछ नहीं कर पाएगा, वहां सबने उसका सम्मान किया और नमस्ते किया। धीरज ने अपने पिता का पुराना रिक्शा देखा, जो आज भी उसी जगह खड़ा था, पर अब वह रिक्शा सिर्फ एक मशीन नहीं था, वह संघर्ष, मेहनत और सपनों की गाथा थी। धीरज ने गहरी सांस ली और कहा, गरीबी मेरी हालत थी, मेरा हौसला नहीं। जब तू गरीबी में जीतता है तो पूरी जिंदगी सलाम करती है। ये कहानी केवल धीरज की नहीं, हर उस इंसान की है जो परिस्थिति से हार नहीं मानता, जो सपनों को सच करने के लिए दिन रात लड़ता है। अगर आप संघर्ष करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती।